देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं डिबेट पे शुरू करूं या आगाज करूं, मैं एक बात बहुत बहुत विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहता हूं कि वन बाय वन एक करके बोले और बोलने दे। मैं अगर कह रहा हूं 30 सेकंड तो फिर 30 सेकंड उनको बोलने दे, उसके बाद आप निश्चित तौर से हाथ उठा दें, मैं आपको चांस दे दूंगा। और आरपी सिंह साहब एश्योर कर रहा हूं आपसे, आप बोले आराम से बोलें, कोई दिक्कत नहीं है जी। धर्मेंद्र मलिक साहब प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात कहें। धर्मेंद्र मलिक साहब। जी, तो बात ये हो रही थी, आपने कहा कि आप संजीदा नहीं है, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं संजीदा है, लेकिन चुनाव में ज्यादा संजीदा है, किसान आंदोलन के लेके ज्यादा संजीदा नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं आपने। उसके लिए मैं ये आपको बता दूं कि अगर कोई सरकार अहंकारी और घमंडी हो जाए, आज का ही आप हाल देखिए, हमारे लोग जो हैं गवर्नर को ज्ञापन देना चाहते थे, जगह जगह पुलिस के द्वारा रोका गया, गिरफ्तारी की गई, तमाम जगह इस तरह की घटना हुई। क्या गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं? गवर्नर तो पूरे देश के हैं ना। और अगर गवर्नर को भी एक दल विशेष का बना दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसा और कहां लोकतंत्र की दुहाई। आज ये हालात हो गए कि घर से ही निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज हम अमर आपातकाल की बरसी पर बात कर रहे हैं, तो फिर इस आपातकाल और उस आपातकाल में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है कि वो घोषित आपातकाल था और ये घोषित है। अगर आप ये कह रहे हैं ये आपातकाल है, अगर आप ये कह रहे हैं ये आपातकाल है, तो आपके नेता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं किसानों का इलाज संसद में होगा और सरकार में बैठे लोगों का इलाज गांव में होगा। तो आप गांव में इलाज की बात कर रहे हैं कि किसानों के बिल। हाँ, तो ये भाई वोट का ही राइट है ना। देखिए उस आपातकाल के बाद भी जब चुनाव हुए थे तो बहुत मतलब 2/3 बहुमत से बड़ी सरकार का भी क्या हाल हुआ था और कैसे सत्ता उखड़ गई थी। और ये जो आपातकाल है इसके भी हाल अगर सरकार में इतना ही घमंड और अहंकार। धर्मेंद्र मलिक जी, पता नहीं आप विजुअल देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखा रहा, मैं सारे लोग देख रहे हैं। ये कैसा आपातकाल है जिसमें आप तो पुलिस की वैन गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और आपके लोग झंडा लिए हुए हैं। कोरोना का समय है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के पूरे देश भर में चर्चा है, खतरनाक है, कई गुना तक खतरनाक है। लेकिन आप देखिए ये कैसा आपातकाल है, इसमें तो आपके सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो ये कैसा आपातकाल आप चर्चा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र ये खतरे में है। अरे यही तो आपातकाल है साहब। हमने कहा था कि हम एक जगह जाएंगे, कहीं धरना देंगे, 5 लोग हमारे ज्ञापन दे देंगे। क्या गवर्नर हाउस तक किसान नहीं जा सकते? यही तो आपातकाल है। आप कहते हैं 5 लोग अब पहुंच जाते हैं 10 लाख। आप अभी कह रहे थे कि हम 10 लाख भी पहुंचेंगे, 4 लाख भी पहुंचेंगे। इस देश में देखिए त्रिपाठी जी, इस देश में 70 लाख किसान हैं। आवश्यकता पड़ी तो देश में इस देश में 10 करोड़ परिवार हैं और करीब जो है 60 करोड़ किसान हैं। आवश्यकता पड़ी तो 20 करोड़ तो कभी भी आ सकते हैं ना। नहीं, सवाल ये है कि सरकार आंदोलन के साथ सरकार को बेदखल करना आपका मकसद है या 3 कानून वापस हो, ये मकसद है? ये पहले क्लियर होना चाहिए। अगर कल जो है 3 कानून सरकार वापस ले लेती है और एमएसपी को कानून बना देती है तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। 70 साल के बाद एमएसपी को लीगल किया है और हम ये कहेंगे कि भाई अपने हिसाब से वोट देना, देर आए दुरुस्त आए। और लेकिन अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो ये कानून वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव से होकर गुजरता है, हम ये भी जानते हैं। और हमें जो काम करना है, मैं आपके चैनल पे बिल्कुल सरेआम कहता हूं। शांतनु गुप्ता, ऑफ कोर्स शांतनु गुप्ता, आपने देख लिया यूपी से होके, मैं देर से आया माफी चाहूंगा, यूपी से होकर उत्तराखंड तक जाता है, पंजाब तक पहुंच जाता है, वहां तक जाता है जहां जहां चुनाव होते हैं। तो चुनाव की तरफ से घूमता है इनका पहिया और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अब किसान जो है पूरे राजनीतिक मूड पे दिखाई पड़ रहा है। शांतनु गुप्ता। या प्रतीक भाई, मैं आपकी बात रखता हूं। आपने कहा कि अब ये राजनीतिक हो रहा है। पहले दिन से मैं आपके चैनल पे और हर चैनल पे आगे बोलता था यह आंदोलन राजनीतिक और विशुद्ध राजनीतिक है। इसके जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, सब चुनाव लड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। और ये ऐसे नेता थे जो चुनाव नहीं जीत पाए। जब चुनाव इन्होंने जनता ने हरा दिया तो उन्होंने कुछ खास वर्ग के लोगों को दिल्ली में ले आए और हर तरह का उत्पात किया। उन्होंने हर तरह का उत्पात किया। अब आपको आज तक ये नहीं समझ में आ पाएगा कि ये है किसके लिए। ये एमएसपी के लिए है, ये किसान के लिए है। कभी कहते हैं 370 हटा दो, कभी कहते हैं इसको छोड़ दो, कवियों को छोड़ दो।
उनको खुद नहीं पता है। कभी कहते हैं मैं चुनाव में जाऊंगा। इन्होंने हर कुछ चीज करी। और अब तो ये जितने भी देखिए अब आ चुका है कि जो हमारी जो सेकंड वेव आई उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है। पंजाब में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट था और वही कहना पंजाब से तो यहाँ से निकले। जो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के यहाँ बीच में मत बोलिए लिखते हो, पहले डिक्लेयर करो कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे पे डिबेट करनी है तो मेरे पे डिबेट कर लीजिए। सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब दूंगा मैं। धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब मैं दूंगा। जैसे आप धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब मैं दूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब दूंगा। पीएम रह चुके हो, मिनिस्टर जैसे आपका आंदोलन गैर जिम्मेदार है वैसे ही आपका धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, शांतनु, आई एम सॉरी, मैं रोक रहा हूं। शांतनु आपको रोक रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक जी, जैसे आपने कहा ये निर्दयी है सरकार, आपने कहा कि रावण से भी ज्यादा निर्दयी तमाम सारी चीजें इस्तेमाल की। इन्होंने कहा कि उत्पाती किसान, उत्पाती शब्द आपके लिए इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। तो धैर्यपूर्वक सुनिए, तर्क हो तो दीजिएगा फिर। जिसको जो करना है वो तो बोलेगा, लेकिन इनके प्रमाण पत्र की कहां आवश्यकता है? ये जो एक घोषित प्रवक्ता आते हैं भारतीय जनता पार्टी तो किसान विश्लेषक के नहीं नाम तो पे, शांत, अरे सुनिए, विश्लेषक के नहीं नाम पे आपके कौन सा सर्टिफिकेट है? भारतीय किसान कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? सर्टिफिकेट है? आप पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।